Okay, good afternoon. So today is your operations management class for CMA Inter. I hope you know how much marks it will be asked in exam. 70%, 70 marks. Correct? So you have to prepare it for 70 marks. And what is its better half? इसका एक और बेटर हाफ है ना. इसके साथ कौन आता है एग्जाम में? SM आता है. कितना मार्क के लिए? 30 मार्क के लिए आता है. आपको क्या लगता है, जैसे ये सब्जेक्ट हार्ड है कि इजी है? सुना है क्या बाजार में? खबर नहीं लेके आते हैं. कहीं जाते हैं तो उसके बारे में पता नहीं करके जाते हैं. हाँ, स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे तो पता करके जाएंगे ना स्विट्जरलैंड में क्या क्या है. सीधा बस टिकट कटा के जाके वहीं पे सरप्राइज होगा. कुछ तो पता करेंगे. कुछ सुना है सीनियर से, कुछ पता चला है. कैसा है सब्जेक्ट? इजी है. अच्छा, इसमें कितना मार्क्स आ सकता है एक स्टूडेंट का? हाँ, चीटिंग करके बोल रहे तुम. हाँ, कितना मार्क्स आ सकता है? ऐसे क्या लगता है आपको? क्या लगता है इसमें कितना मार्क्स आ सकता है एक स्टूडेंट का OMSM में? 70-80 आ सकता है. अच्छा, above 60 आ सकता है. मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको एग्जामिनेशन स्कोर करते हैं. हाँ, SJC वाले तो करते ही हैं, ये पक्की बात है. मतलब आपको लास्ट 2 टर्म का मैं रिपोर्ट दिखा देता हूं. बेसिकली इसी टर्म का ही आपको जून 19 टर्म में जो स्टूडेंट का. How many marks can you see? 88. It's not a joke. Okay, 88 हम लोग स्कूल में देखते थे ऐसा मार्क्स. कभी ये सब CMA वगैरह कोर्स में कोई 80 मार्क्स आता है? But it is possible, and it's not that this student was a very bright student, a student of St. Xavier's College or something, or who has scored 90% plus marks always in commerce. ऐसा नहीं है. Average student. एवरेज मतलब आई विल से बिलो एवरेज स्टूडेंट. ही स्कोर्ड 88 मार्क्स. सो इट्स हिज एक्सपीरियंस, व्हाट ही हैज रिटन. हार्ड वर्क पेज ऑफ. व्हाट ही डिड वाज ही हैज रिवाइज एवरीथिंग 3 times. So if you don't do this, you won't be able to score. Hard work can actually give you an unimaginable score. Another student, again the same situation, student from a village, no transport is there in his village. Okay, how much he scored? 85. And how many times he also revised? देखो, ये मैंने लिखा है, बट उसका पढ़ के लिखा है कि हैंडराइटिंग आपको नहीं समझ में आए तो. और ये दोनों स्टूडेंट एक दूसरे को नहीं जानते थे. एक सीक्रेट फॉर्मूला निकल गया. ये अलग दिन सर के पास मिलने आया, सर मैं ऐसे ऐसे मार्क्स स्कोर के आपसे पढ़ा. वो अलग दिन मिलने आया. मैंने दोनों को बोला मुझे लिख के दो. तो दोनों ने कॉमन चीज क्या लिखा? एकदम देख लो, आपके सामने है फॉर्मूला. ओके, एंड ये जो मैट है, ये मैट हमने जब बनाया आपके लिए, ये बहुत सोच समझ के बनाया. आपका इंस्टीट्यूट मैट का कंटेंट को तोड़ दिया अपने हिसाब से. आप अपने इंस्टीट्यूट मैट में जाओगे तो यू वोंट फाइंड दिस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड ऑल देयर. इवन द चैप्टर नेम्स विल नॉट बी सेम. ये सब चैप्टर नेम हमने अपने हिसाब से बनाया, जिससे आपको ये सब्जेक्ट बहुत आसान लगना चाहिए. ठीक है. पार्ट 1 में सारा प्रैक्टिकल है. पार्ट 2 में सारा थ्योरी है. ये थ्योरी एक समरी नोट्स है जो हमारे एक स्टूडेंट ने अपने लिए बनाया था रिवीजन करने के लिए. जब वो पास हो गए तो उन्होंने हमें दे दिया कि सर अगर इससे आप और भी स्टूडेंट को हेल्प कर दे तो हमने उसको अपने मैट का पार्ट बना दिया. ठीक है. समरी नोट्स है. और पार्ट 3 में क्या है देखिए, पास पेपर्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है.
पास पेपर जून 17 ऑनवर्ड्स डाल दिया गया इसमें, ठीक है। मतलब इस मैट में जितना है सब कुछ 3 बार पढ़ना होगा। एक बार मेरे साथ होगा, उसके बाद 3 बार और। तो यू कैन ऑल्सो सी दिस काइंड ऑफ मार्क्स, इट इज पॉसिबल। मतलब वर्स्ट सिनेरियो में आपका 60 तो आना ही आना है। मतलब ऑफ कोर्स उसमें अज्यूम करें कि एसएम भी आप उतना ही अच्छा से पढ़ेंगे जितना कि ओएम पढ़ेंगे, राइट। सो ये कंटेंट आपको जो दिखाया जा रहा है, आप ये कंटेंट को इंस्टीट्यूट मैट में चैप्टर 1 में पहला ये देखोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये कंटेंट हमने ऐसा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है। सो आपको अगर कभी इंस्टीट्यूट मैट में जाके फोरकास्टिंग देखना हो ना, तो सजेस्ट करूंगा फॉर द टाइम बिंग, जब तक पूरा कोर्स खत्म नहीं होता, तो आप क्या करोगे, पीडीएफ आता है ना इंस्टीट्यूट साइट से, वो पीडीएफ में सर्च करके मिल जाएगा। पीडीएफ में सर्च करना तो पता ही होगा, मोबाइल में डाउनलोड करके आप सर्च कर सकते हैं। वो सर्च करने से आपको सब मिल जाएगा, जो भी मैंने लिखा हुआ है हर चीज वहां पे मिलेगा, ठीक है। ओके, तो हमारा पढ़ने का तरीका यही है कि चैप्टर 1 से हम लोग शुरू करेंगे, लाइन बाय लाइन चलाते चलेंगे, ठीक है। हुआ तो कभी बीच में 1-2 चैप्टर आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसा जरूरत लगा, ओके। और थ्योरी सारा का सारा कोर्स के एंड में पढ़ेंगे, थ्योरी बीच में नहीं पढ़ेंगे। पहले सारा प्रैक्टिकल खत्म होगा, फिर थ्योरी आएगा। एग्जाम में 70 में कम से कम 40% पेपर थ्योरी रहेगा और 60% प्रैक्टिकल रहेगा। 40% थ्योरी रहेगा, 60% प्रैक्टिकल रहेगा। जो भी आएगा वो इस मैट के अंदर से आ जाना चाहिए, अज्यूम करते हैं। अभी तक तो आया ही है, तो आपका टर्म में भी आ ही जाना चाहिए कि अभी तक आते रहा है, ओके। और प्रैक्टिकल में सिलेबस
मुझे इतना गुस्सा आ गया कि हम जाके खड़ा होकर चिल्ला दिया, तो চেঁচামেচি করলে এখানে চলবে না, কেওস করে দিয়েছেন। तब जाके लो, हाँ ठीक है ठीक है। मतलब उस एग्जाम के बाद तो मैं उसमें तो ऑफकोर्स पास नहीं हुआ, उसके बाद मैंने एग्जाम दिया ही नहीं, बोला छोड़ो सरकारी एग्जाम क्या देना है। समझ गए? मतलब मिसमैनेजमेंट होगा ना तो ऑर्गेनाइजेशन शायद बंद हो जाए। मेरे को तो इतना मन में आया कि यूजीसी का चेयरमैन को चिट्ठी लिखें, कमिश्नर ऑफ, मेरे एक दोस्त है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ पुलिस में भी है, उनको जाके बोला बोलिए अभी चिट्ठी लिख के फॉरवर्ड करते, हमारा भी स्टाम्प मार दीजिए ऐसा आपको तकलीफ हुआ तो। मतलब वो लोग एक्नॉलेज कर देंगे तो थोड़ा तो कहीं ऊपर तक जाएगा। मतलब नहीं ऐसा कुछ मेरे को करना नहीं। बट उसके बाद सच बता रहे मन ही नहीं किया कि एग्जाम दे। क्यों? क्योंकि इतना मिसमैनेजमेंट देख लिया, सारा दिमाग में जो स्टोर करके गए थे सब भूल गए। तो मिसमैनेजमेंट होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कि नहीं चलेगा डाउटफुल है। आप ही रोज आके अगर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब कौन सा क्लास में जाना, आपको यहाँ पे पता ही नहीं रहा, कोई जो चीज चाहिए किसी को नहीं पता है, कुछ से पूछो बोले नहीं मालूम, या कोई खोजने जाता है तो वो गलत चीज उठा के लाता है, तो आप ही फ्रस्ट्रेट होकर बोले क्या यार बेकार इंस्टीट्यूट है, जाओ छोड़ दो, इससे अच्छा पढ़ाई है कि नहीं। तो मैनेजमेंट हैज टू बी वेरी वेरी एफिशिएंट, दैट्स हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन रन। मैनेजमेंट का बहुत सारा डिमेंशन है, मैनेजमेंट बहुत जगह काम करता है ना। मैनेजमेंट के रोल में ह्यूमन रिसोर्स आता है, मैनेजमेंट के रोल में एडमिनिस्ट्रेशन आता है, अकाउंटिंग आता है, फाइनेंस आता है, कॉस्टिंग आता है, टैक्सेशन भी आता है। तो ये सब अलग अलग सब्जेक्ट हमने बना दिया आपका। बट ये डे टू डे जॉब जो है मैनेजमेंट का, उसको लेके ये सब्जेक्ट बना है। इसको जानो, इसको मैनेज करना सीखो, इसमें कितने सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं उसको सीखो। इसका फायदा ये जरूरी नहीं कि नौकरी करने जाएंगे तो इंटरव्यू में पूछेगा। इसका फायदा ये कि कोई भी काम करेंगे उसमें डे टू डे मैनेज